आणि भक्ता ही तैसीची दशा, तरी भक्तीचा सो सुकाईसा, म्हणून हा ध्वनी ऐसा न वाखाणावा। अब यदि अपने भक्तों की भी अंत में वैसी ही अवस्था हो जाती हो, तब उन्होंने पहले जीवन में की हुई भक्ति की जिद तो भी किस काम की होगी। इसलिए ऐसी शंका को मन में लाकर बोलकर भी मत दिखाओ, महत्व मत दो। तीही जे वेळी मी स्मरावा, ते वेळी स्मरला की गा पांडवा, हा आभारू सहसा जीवा सावेचिना। अरे अर्जुन, जिन्होंने जिस समय मेरा स्मरण किया उसी समय मैंने भी उनका स्मरण किया है ना। भक्तों के उपकार की मुझे याद है, इसलिए मरण समय में यदि उनकी वैसी अवस्था हो जाए तो फिर मेरे जीव को वह कभी सहन होने वाली बात नहीं है। ते ऋणिये पण देखवनी आंगी, आपुले याची उत्तीर्णत्वा लागी, मीच निज भक्तांची तनुत्यागी परिचर्या करी। उन लोगों की उस भक्ति का ऋण मुझ पर है। इस बात को ध्यान में रखकर ऋणमुक्त हो जाने के लिए मैं ही मेरे भक्तों की उनके देह त्याग के समय सेवा करता हूँ। एया देह कैवल्याचा गावारा, झने लागेल सुकुमारा, म्हणून आत्मभावाच्या पांजिरा सुयेते आते। अरे, भक्तों के कोमल अंतःकरण में इस देह भाव से, देह भाव रूपी पिंजड़े से मुझे मुक्त हो जाना है, इस प्रकार की अस्पष्ट कल्पना चिंता न जाने आ सकती है, अथवा देह से मुक्त होते समय प्राण की झटपटी उन्हें त्रस्त करेगी। इस भाव से मैं उन्हें आत्मभाव के पिंजड़े में रखता हूँ। भक्तों का देह भाव नष्ट हो जाने पर, समस्त नाम रूपात्मक जगत से अलग होकर अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यय उन्हें आ जाने पर, फिर समस्त नाम रूपात्मक जगत में शुद्ध परब्रह्म ही ओतप्रोत भरा हुआ है, ऐसा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह आत्मभाव देकर सुरक्षित रखता हूँ। वरिस्मरणाची उवा इली, हिव ऐसी करी सावुली, ऐसे नित्य बुद्धि संचली मी ते आणी। और वहाँ स्मरण रूपी प्रसन्न करने वाली शीतल छाया कर देता हूँ। इस प्रकार स्मरण योग से उनकी निश्चयात्मक बुद्धि स्थिर हो जाने पर मैं उन्हें मेरे स्वरूप की ओर ले आता हूँ। म्हणून देहांतीचे जे साकडे, ते माझे या भक्ता कही न जोडे, मी आपुले आपुले कडे सुखेची आणी। इसलिए देहावसान के समय यह जो यदि मेरा स्मरण न हो तो ऐसा संकट मेरे भक्तों के पास आने की हिम्मत ही नहीं करता। कड़ी काड़ा सीधा कदरा रागा, ऐसा आशय। और मैं मेरे भक्तों को सुख से मेरे स्वरूप की ओर ले आता हूँ। येरी देहाची गवसणी फेडूनी, अहंकाराचे रज झाडूनी, शुद्ध वासनाची निवडूनी आपण पामेळवी। माईक देहरूपी आच्छादन हटाकर, अहंकार रूपी धूल झाड़कर, सात्विक अहंकार भी नहीं रहना चाहिए। शुद्ध वासना अलग निकालकर उन भक्तों को मैं अपने स्वरूप के साथ मिला देता हूँ। एरवी तरी भक्ता देही, एकवंकीये ठावो नाही, म्हणून अवेरिता काही वियोग नावडे। वैसे भी भक्त तो देह में रहते हैं, परंतु देह तादात्म्य का उनको पता नहीं रहता। इसलिए शरीर का त्याग करते समय उन्हें ऐसा भी कुछ नहीं जान पड़ता कि शरीर से वियोग हो रहा है। ना तरी देहांती मिया ए आवे, मग आपण पे आते ने आवे, हेही नाही ते आते मज स्वभावे आधीची मीनले। और भक्तों के अंत समय में मैंने उनके पास पहुंच जाना, उन्हें आत्म स्वरूप में ले आना, ये बातें भी उनके संबंध में करने के लिए कुछ बाकी बची नहीं रहती, क्योंकि वे भक्त तो स्वभावतः पहले ही मेरे स्वरूप में मिल गए होते हैं। एरवी शरीराचे आसलेली, असते पण हे सावली, वाचूनी चंद्रिका मीनली चंद्रीची आथी। यो तो पानी में चंद्रिका का दिखाई पड़ना यह सिर्फ प्रतिबिंब होता है। पानी के बिना
पानी सूखने पर वह चंद्रिका चंद्रमा के साथ तो पहले से ही मिली हुई रहती है, उसी प्रकार शरीर रूपी पानी में भक्त का अस्तित्व केवल उस प्रतिबिंब के समान भास मात्र है, और शरीर के बिना ही वे भक्त मुझसे एक रूप ही रहते हैं। ऐसे जे नित्ययुक्त ते या सुलभ मी सतत, म्हणोनी विदेही निश्चित मीची होती। ऐसे जो भक्त निरंतर मुझसे युक्त रहते हैं, उनके लिए मैं नित्य अनायास ही प्राप्त होने वाला हूँ। इसलिए शरीर वियोग के समय वे निस्संशय मेरा स्वरूप प्राप्त करते हैं। मग क्लेश तरुंची वाडी, तापत्रयाग्नीची सेगडी, हे देह मृत्यू कागासी कुरौंडी सांडिली आहे। फिर यह शरीर जो कि दुख रूपी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पंच क्लेश रूपी वृक्षों का खेत है। आधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक ये तीनों प्रकार के तापों की अथवा कायिक, वाचिक, मानसिक तापों की अंगीठी है, और जो मृत्यु रूपी काक के लिए नौछावर करके डाल दी हुई बलि है। जे दैन्याचे दुभते, जे महाभयाचे वाढते, सखल दुःखाचे पुरते भांडवल गा। जो शरीर दीनता रूपी दूध देने वाला जानवर है, जो मृत्यु रूपी महाभय को बढ़ाने वाला है, जो समस्त दुख रूपी व्यवहारों का खचाखच भरा हुआ भंडार है। जे दुर्गतीचे मूळ, जे कुकर्माचे फळ, व्यामोहाचे केवळ स्वरूपची। जो शरीर अधोगति को ले जाने वाला कारण है, जो दुष्कृत्य का, पाप कृत्य का फल है, जो महामोह की, अविवेक की प्रत्यक्ष मूर्ति है। जे संसाराचे बैसणे, जे विकाराचे उधवणे, जे सकळ रोगासी भाणे वाढिले आहे। यह शरीर जो संसार के लिए बैठने का आसन है, परमार्थ के लिए शरीर की क्रियाशीलता नहीं है, काम क्रोधादि विकारों के लिए जो जोश आने का स्थान है, मन को शांति नहीं मिलती, जो सब प्रकार के रोगों के लिए परोसा हुआ पात्र है। रोग शरीर को खाकर खत्म करते हैं। काळाचा खिस उसिटा, जे आशेचा अंगवटा, जन्म मरणाचा वळीवटा स्वभावे जे। जो काल के मुँह में का जूठा भूस है, जो आशा रूपी शरीर का कद है, जो स्वभावतः जन्म और मृत्यु रूपी राहदरी का मार्ग है। जे भुलीचे भरीव, जे विकल्पाचे ओतिव, किंबहुना जे पेव विंचुआंचे। जो भ्रम का ठसकर भरा हुआ रूप है, साचे में ढला हुआ संशय का आकार है, और अधिक क्या कहना, परंतु वह बिच्छुओं का गोदाम है। जे व्याघ्राचे क्षेत्र, जे पण्यांगनेचे मैत्र, विषय विज्ञान यंत्र सुपूजित। यह काम क्रोध रूपी बाघ का इलाका है, निश्चित गला पकड़ लिया जाएगा। जो वारांगना का स्नेह है, लूट जाना निश्चित है। प्रापंचिक विषयों का अनुभव करा देने वाला अच्छी तरह से पूजा करके रखा हुआ देवता यंत्र है। जे लावेचा कळवळा, विशोधकाचा गळाळा, जे विश्वासू अंगवळा सवचोराचा। जो शरीर निश्चित ही घात करने वाली चुड़ैल की दयार्द्रता है, विषैले द्रव्य की मारक घूट है। साहू दिखाई पड़ने वाले पक्के चोर का आदत में आ गया हुआ विश्वास है, विश्वासघात की है। जे कोढियाचे खेव, जे काळ सर्पाचे मार्दव, गोरियाचे स्वभाव गायन जे। जो कुष्ठरोगी का आलिंगन है, जो प्राण हरण करने वाले काल सर्प की मृदुता है, बहेलिए का स्वाभाविक परंतु शिकार को फंसाने के लिए गाया हुआ गायन है। जे वैरियाचा पाहुणेरू, दुर्जनाचा आदरू, हे असो जे सागरू अनर्थाचा। जो शत्रु द्वारा किया हुआ आतिथ्य सत्कार है, जो दुर्जन के द्वारा दिखाया हुआ आदर है, यह अधिक वर्णन रहने दे। सारांश जो अनर्थों का सागर है। जे स्वप्ने देखिले स्वप्न,
मृगजळे सासिनले वन, जेगा धूम्र रजाचे गगन ओळले आहे. जो स्वप्न ने देखा हुआ स्वप्न है, मृगजल से सींचकर बाहर पर आया हुआ वन है, धुएं के कणों से बना हुआ आकाश है. ऐसे जे हे शरीर ते तेन पवतीची नर, जे होऊनी ठेले अपार स्वरूप माझे. इस प्रकार का यह जो शरीर है वह उन लोगों को फिर कभी प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि वे मेरे असीम स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं. एरवी ब्रह्मेपणाची ही भडसे, न चुकती पुनरावृत्तीचे वळसे. परी निवटले याचे गा जैसे पोट न दुखे. नहीं तो ब्रह्मदेव के पद तक उत्कर्ष हो जाने पर भी फिर से जन्म प्राप्त करने के फेरे नहीं टलते, परंतु अरे, जिस प्रकार मरे हुए आदमी के पेट में दर्द नहीं होता. आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है. परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता. ना तरी चेलियानंतरे, न बुडजे स्वप्नीचे निपुरे. तेवी माते पातले ते संसारे सिंपतीची ना. अथवा जिस प्रकार जाग उठने पर कोई स्वप्न में देखी हुई बाढ़ में नहीं डूब सकता, उसी प्रकार जो मुझे प्राप्त हो गए हैं वे भक्त संसार से लिप्त होते ही नहीं. एरवी जगदाकाराचे निसिरे, जे चिरस्थायी यांची धुरे. ब्रह्मभुवन पैगा चवरे लोकाचलाचे. अरे, व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर जो ब्रह्म भुवन इस नाम रूपात्मक जगत का मस्तक है, चिरकाल तक टिकने वाली वस्तुओं में अग्रगण्य है, स्वर्गादि लोकरूपी पर्वत का शिखर है. सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रियो युग सहस्रांतान ते हो रात्रविदो जनाः. जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं. जिये गावीचा पहारू दिवस वेरी, एका अमरेंद्राचे आयुष्य न धरी. विळोनी पाती उठी एक सरी 14 जणांची. जिस गांव में एक पहर दिन चढ़ने तक एक इंद्र की आयुष्य भी नहीं टिकती, और ब्रह्मदेव के एक दिन की अवधि में एक के बाद एक ऐसे 14 इंद्रों की पंक्ति उठती है. 14 इंद्र जन्म लेकर मरते हैं. जय चौकडिया सहस्रुजाये, ते ठाये ठावो विळूची होये. आणि तैसेनी सहस्रे भरिये राती जेथ. कृत, त्रेता, द्वापर, कली, इन 4 युगों की एक चौकड़ी, ऐसी 1000 चौकड़ियाँ बीतने पर ब्रह्मदेव का एक दिन ही निकलकर समाप्त होता है, और उसी प्रकार की और भी 1000 चौकड़ियाँ बीतने पर एक रात समाप्त होती है. एवढे अहोरात्र जेथीचे, तेन लाटती जे भाग्याचे. देखती ते काय स्वर्गीचे चिरंजीवी. जहाँ के दिन और रात का मान इस प्रकार का है, उस ब्रह्मलोक में के राज्य का उपभोग क्या वे भाग्यवान लोग नहीं करते? उनको देखने वाले स्वर्ग के देव क्या स्वयं अपने को चिरंजीवी अमर समझ सकते हैं? एरा सुरगणांची नवाई, सांगावया विखोकाई. मुदल इंद्राची दशा पाही, जे दिहाचे 14. उस स्वर्ग के खुद को चिरंजीवी समझने वाले सुरगुणों का कौतुक यह क्या बतलाने का विषय है? अजी, मूल इंद्र की ही दशा देखो, जहाँ ब्रह्मदेव के एक दिन में 14 ही इंद्र आते और चले जाते हैं.